8 अध्याय 15 में लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के जिस वचन को हमने पढ़ा, यहाँ लिखा है कि तुमको दासत्व मतलब कि गुलामी की आत्मा नहीं मिला है। मोस्टली जो प्रभु में लोग अधिकतर प्रभु में होने के बावजूद भी वो गुलामी में रहते हैं, उलझन में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं। कई बार उनकी समझ में नहीं आता कि हम किस प्रकार के जीवन को जिए। कई बार वो समझ नहीं पाते, और ये कब होता? अज्ञानता के कारण। जब अज्ञानता है तो उनको समझ में नहीं आता। कई बार लोग प्रभु में आते हैं और फिर वो दूसरी तरफ भी चले जाते हैं। कई बार वो प्रभु में रहते हैं, फिर दूसरी तरफ भी उनका मोड रहता है कि चलो उधर देख लेते जा करके। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ जिस वचन को हमने पढ़ा कि तुमको गुलामी का आत्मा नहीं मिला है, तुमको गुलामी का नहीं मिला, पर ले पालक मतलब कि एडॉप्ट किया हुआ, गोद लिया हुआ। अब इसको समझिएगा, यदि किसी बच्चे को कोई गोद लेता है, अब ध्यान में समझिएगा इसको, कि एक बच्चे को गोद लिया गया और गोद देने वाला कौन होगा? अमीर आदमी। और गोद लेने वाला कौन होगा? गरीब आदमी। समझिएगा, जब भी कोई गोद लेता है तो वो जो बच्चे को दे रहा है उससे अधिक होता है अमीर। क्योंकि अगर मैं अपने बच्चे को किसी को दूंगा तो पहले मुझे पता होना चाहिए इसके पास पैसा है, घर है, ये मेरे बच्चे की अच्छी परवरिश कर सकेगा। यदि अच्छी परवरिश नहीं कर सकता, ये मेरी बराबर है, छत पर नहीं कर लूंगा। अब एडॉप्ट किया हुआ, उसने क्या, यहाँ क्या होता है कि एक बच्चा एडॉप्ट किया गया और जब उसको गोद लिया जाता तो गोद लेने का एक और इसमें मेन बात रहती है कि काम होता है, उस पर कुछ प्रोसेस है, कुछ नियम है उसके, कि जब इस बच्चे को उनके नाम किया जाएगा तो वो इस बच्चे के नाम कुछ पैसे को करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कल तुम्हारे अपना बच्चा हो गया तो तुम्हारा प्यार तो इससे कम हो जाएगा। हकीकत है, कहीं जगह ऐसा देखा गया है। और अगर ऐसा भी नहीं है तो कोई दूसरा कारण बन सकता है, ये बच्चा अनाथ है या गरीब घर से लिया गया है। अब इसको अगर आपने गोद लिया है तो गोद लेने के बाद अब से इसके नाम कुछ पैसा किया जाएगा। आने वाले कल में यदि आप इसको छोड़ते हो तो आपने छोड़ दिया, जो पैसा इसके नाम है उसके काम आ सकता है। ये दुनिया का कानून है। अब जब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिला, तुमको गुलामी का आत्मा नहीं मिला है, पर ले पालकपन का आत्मा मिला। दुनियावी रीति से जब कोई किसी को गोद ले लेता है तो वो भी उसकी पूरी केयर करता है। अगर वो बीमार हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो जवाब देना पड़ेगा, ये कैसे हो गया, तुमने इस बच्चे का ध्यान नहीं रखा क्या, इसका ख्याल नहीं रखा क्या तुमने। उनसे पूछा जाएगा, उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये कानून की दायरे में आ जाता है। उसके समझिएगा। अब जब प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ ये लिख रहे हैं कि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिला कि फिर भयभीत हो, मतलब कि मुझको जब किसी ने गोद ले लिया है तो अब मुझे डरने की जरूरत है क्या? लेकिन कुछ लोग हैं भयभीत होते हैं। कारण क्या आता है? कारण क्या है? अज्ञानता। अगर मुझको नहीं पता, जब मुझे पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और विश्वास करने वालों में चिन्ह पाए जाएंगे। समझ पा रहे हैं? ये चिन्ह उनमें होंगे। अभी बात क्या चल रही है? लास्ट टाइम आपने बताया कि मैं परेशान थे अपने बच्चों को लेकर के, मैंने प्रार्थना की तो प्रार्थना प्रभु ने सुनी। ये वाली क्वालिटी कब आपको पता चली? कब आपने उस चिन्ह को उभारा? जब आप पर मुसीबत पड़ी तब आपने उस चिन्ह को उभारा। चिन्ह आप में पाए जाएंगे। पर होता क्या है कि चलिए हम उनको फोन कर देते हैं, चलिए हम उनको फोन कर देते हैं, वो प्रार्थना कर ठीक हो जाएंगे। पर ऐसा थोड़ी लिखा कि वो प्रार्थना करेंगे तो ठीक होंगे। लिखा ये है कि विश्वास करने वालों में चिन्ह पाए जाएंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालना है ना, और बीमारों पर हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। पर भय का आत्मा नहीं दिया है। अगर भय अभी भी चल रहा है, पता नहीं मेरा जीवन क्या चलेगा, पता नहीं बच्चा ठीक होगा नहीं होगा, पता नहीं पति का क्या होगा, पता नहीं परिवार का क्या होगा, अगर ये पता नहीं शब्द आप लगा रहे हैं तो आपको अभी पता ही नहीं है कि जो गोद दिया गया है और गोद लिया गया, इसके बीच में एक प्रोसेस था। परमेश्वर ने कहा ना तो मैं तुमको छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा। तेरा चित्र मैंने अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा, तेरे
लिए मैंने अपने प्राणों को दे, तेरे लिए मैंने अपने बेटे यीशु मसीह को 2024 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर भेजा था मरने के लिए, ताकि वो तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारे पापों को, तुम्हारे बोझ को अपने ऊपर ले ले। हे सब परिश्रम करने वाले और मेरे पास में तुम्हें विश्राम दूंगा। अब तुमको दास तब का नहीं परंतु ले पालकपन का आत्मा मिला है। 16 में पढ़ेंगे, समझ रहे हैं इस चीज को? आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता कि हम परमेश्वर की संतान है। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता कि हम परमेश्वर की संतान है। जब गवाही आत्मा दे रहा है, कहते ना आत्मा की सुननी चाहिए, अंतरात्मा बताती तो सच होता है। उस बात को उसने बताया, फिर भी हमारी समझ में नहीं आता। कारण क्या? हमने या तो इस वचन को पढ़ा नहीं है, या हम तक ये वचन पहुंचा नहीं है, या फिर हम सिर्फ मात्र यहाँ आए, 1-2 घंटे बिताए हमने, उसके बाद फिर वापस चले गए। हमको ज्यादा पता ही नहीं है। हम बाइबल को अध्ययन नहीं कर रहे हैं, बाइबल को खोज नहीं कर रहे हैं, और अगर खोज नहीं कर रहे हैं तो हम खतरे में हैं। यानी कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है। जब वो गवाही दे रहा है तो आत्मा की हम नहीं सुनते हैं, हम दुनियावी बातों की ज्यादा सुनते हैं। अधिकतर आप मसीह को देख लीजिएगा कि उलझे रहते हैं। क्या हाल है आपके? नहीं, अभी भी तबीयत खराब है। क्या, कैसे हो? नहीं, अभी भी परेशानी है। पति पता नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि लिखा है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों वास करते हैं। आप इससे जो डिक्लेयर करेंगे वो हो जाएगा। परमेश्वर ने आपकी जीभ में पावर दी है, ताकत दी है। आप संतान किसकी? परमेश्वर की। ये गरीब घर का बच्चा था, और यहाँ सुबह को रोटी, जो रात की बासी रोटी है वो इसने खा ली, सुबह को दिन में कुछ बनाया रूखी सूखी, वो इन्होंने खा ली। इस प्रकार से गुजारा चल रहा था इनका। अभी इस गरीब बच्चे को एक अमीर आदमी ने गोद ले लिया। अब यह क्या इसका वही हाल रहेगा जो पहले था? वही रात की रोटी खाएगा ये ताजा? अब तो पराठे होंगे, अब तो मक्खन भी होगा, दूध भी होगा, ये सब चीजें होंगी। लेकिन ये बच्चा अगर खुद कहे नहीं नहीं मैंने तो बासी रोटी खानी है, तो वो क्या करेंगे? चूंकि जो ब्लड में है ना वो गरीबी है, वो गरीबी, चूंकि एक बदलाव नहीं आ रहा। नहीं यार, मैं तो गरीब परिवार से था, उसको नए कपड़े दिए गए लेकिन वो फटे हुए कपड़े पहनना चाह रहा है। अब इसका कारण ये हुआ कि तुम बदलना ही नहीं चाहते हो। अगर बदलना चाहते हो, प्रभु के हाथों में अपने आप को दे दिया, तो आपने क्या करना है? मेरा जीवन पिछला चाहे जो भी रहा हो, मैं कहीं से भी हूं, कुछ भी हूं, अब मैंने उसको भूल करके अब मैंने सिद्धता की ओर बढ़ना है। और जो मेरे अब ये जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने मुझको गोद लिया, ये जो मेरा प्रभु, ये जो उद्धार करता, अब इसके अनुसार चलना है। और उसी प्रभु ने कहा कि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिलेगी, फिर भयभीत हो। दासत्व की गुलामी का आत्मा नहीं मिला कि फिर डर रहे, फिर भयभीत हो रहे, क्योंकि पहले गरीबी में थे, अब उस गरीबी को दिमाग से निकाल ही नहीं रहे, उस लाचारी को दिमाग में से निकाल ही नहीं रहे। नहीं नहीं, हर साल हमारे यहाँ मौत हो जाती है। नहीं नहीं, हमारा ना पूर्वजों का श्राप है दारू पीने का। नहीं नहीं, हमारे यहाँ एक श्राप है नाकारे का, काम ना करने का, व्यभिचार का, हमारे वो श्राप है। अब हम गरीब हैं, उसी बात को लेकर के चले। हाँ, मैं गरीब हुआ करता था, हाँ श्राप हम पर हुआ करता था। अब तो मुझे किसने? यीशु मसीह ने गोद ले लिया, और तुमको भय का आत्मा नहीं मिला कि तुमको फिर भयभीत होते हो। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। तुमको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमको परमेश्वर ने चुन लिया, गोद लिया, अडॉप्ट कर लिया है। और जब उसने ले लिया है, क्या किसी की ताकत है उसके होते हुए तुमको कोई छू दे? कानूनी रीति से लिखित रूप में, इसलिए बच्चा, सगे रिश्तेदार भी अगर एक दूसरे को बच्चा लेते या देते, वो भी लिखित रूप में आता है, क्योंकि उनको पता भाई हम कल पाल पोस के बड़ा करेंगे, ये कहेंगे हमारा बच्चा वापस दे दो, ये तो दिक्कत हो जाएगी। वो लिखित रूप में होता है, और जब दिया जाता तो पूरी केयर, पूरी देख रेख ये करेंगे जिन्होंने गोद लिया है। यहाँ सोचो कि एक संसार का कानून है, और वो कानून बनाने वाला भी वही परमेश्वर है, उस लॉ को बनाने वाला भी वही है। उसी ने लॉ बनाया, उसी ने दुनिया को बताया कि इस रीति से तुम किया करो। पर जब वो खुद किसी को गोद लेता, क्या उससे बढ़कर उनकी रक्षा नहीं करेगा, उनकी केयर नहीं करेगा? हालेलुया। क्या उससे बढ़कर नहीं करेगा? 17 में क्या है? रोमियो 8:17 में लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी है ना। अभी सोनी भाई है, उनका लड़का आयुष,
आयुष निकाल रखा है। जब संतान है तो वारिस भी है। अब ये संतान है, संतान का है तो वारिस भी है। वारिस का मतलब क्या हो गया? ये जो प्रॉपर्टी है, धन है, संपत्ति है, गाड़ी है, कुछ भी है, वो सही वारिस है। और ये नहीं कि बाद में, बाद की बात तो बाद में है, प्रेजेंट में अभी भी। कोई कहने के मरने के बाद सब किसका? उसका। मरने के बाद जब होगा तब की बात नहीं, अभी की बात परमेश्वर कह रहा है कि और यदि संतान है तो वारिस भी है। अब अगर मैं और आप, हम सब परमेश्वर की संतान तो वारिस भी है। अब परमेश्वर का सब कुछ है, सूरज, चांद, तारे, दुनिया, ये सृष्टि सब कुछ परमेश्वर का है। अब वो जो नेचुरल है कि सूर्य तो उनको भी रोशनी दे रहा है, तारे तो उनको भी दे रहे हैं, है ना, चांद तो उनके लिए भी, हवा तो उनके लिए भी, पेड़ पौधे तो उनके भी लिए, ये ठीक है। फिर हम लोग जो स्पेशल उनके लिए क्या? उसके लिए वो है जो उसने कहा कि जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा, या वो अथॉरिटी दे दी। अब यदि संतान है तो वारिस भी है। और वारिस का मतलब मैं तुझे उसी यीशु मसीह के नाम में हुक्म देता हूं, इस शरीर को छोड़ और निकल। बीमारी को, दुष्ट आत्मा को, वो अधिकार उसने दिया। वो अधिकार किसको दिया? अपने बच्चों को। अब उसने हमको अनाथ नहीं छोड़ा है। मोस्टली क्या होता है कि हम लोगों में, मसीहों में कारण क्या है कि कई लोग भटक जाते हैं। जैसे इजराइली 430 वर्ष तक, समझ लीजिएगा कि वो 5वीं पीढ़ी में आ गए, और 5वीं पीढ़ी में आने के बाद उन्हें सिर्फ गुलामी देखी, सिर्फ गुलामी। उनका कोई बैंक अकाउंट नहीं था, उनके पास कोई पैसे इकट्ठा नहीं कर सकते थे, कोई जमीन नहीं खरीद सकते थे, प्लॉट नहीं ले सकते थे, घर नहीं बना सकते थे। वो सिर्फ गुलाम थे, काम करेंगे, उनके आने वाला कल कुछ भी नहीं था, नर्क भरी जिंदगी थी। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा मैंने अपने लोगों पर दृष्टि की है और उनका कराहना मैंने सुना, मैं जमीन पर उतर आया हूं। वो जमीन पर आया, उनको जब लेकर के चलना शुरू किया तो प्रभु को पता था 11 दिन का वो मार्ग था, उसको लेकर के आ सकता था परमेश्वर। 11 दिन का मात्र वो रास्ता था, प्रभु उनको लेकर के आ सकता था। लेकिन प्रभु को पता था कि इनके अंदर गुलामी है, इनके कान कर्म, इनके रगों में जो ब्लड है, 5वीं पीढ़ी इनकी चल रही है, इनके अंदर गुलामी भरी पड़ी है, इनके अंदर नशा है, इनके अंदर वही गड़बड़ी चल रही है। अब इनको सुधारना पड़ेगा। वो 11 दिन के सफर को 40 साल का सफर करने का मतलब क्या था? वो घुमा करके लेकर के आना, उनको बताना कि मैं यहोवा हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। चट्टान से पानी पिलाना, कभी सोचा ही नहीं था उन लोगों ने, चट्टान से पानी पिला दिया। लाल समुद्र जब आगे आया तो वो डरे हुए थे, खौफ में थे। परमेश्वर ने कहा कि मूसा आगे बढ़, पानी को लाठी मार, 2 भाग हो जाएगा। बहुत सारे चमत्कार प्रभु ने किए और सब उनको दिखाए। उसके बाद भी क्या वो गड़बड़ी नहीं कर रहे थे? उसके बाद भी देखिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि हमको पता होना चाहिए, आयुष को पता है ये घर मेरा, आयुष को पता है पापा का पर्स जो मेरा है, वो जैकेट मैं पापा की पहन सकता हूं, राती वो जूता पापा का मैं पहन सकता हूं, ये घर पूरा मेरा, ये बिस्तर, जो भी चीज महंगी भी कोई चीज है, ये बाइक पापा की मैं से चला सकता हूँ, साइकिल में चला सकता हूँ। उसको पता, उसको अथॉरिटी का मालूम है, क्योंकि वो संतान है तो वारिस भी है। अब वो संतान बने, वारिस बने, पर उसके बाद भी उनका रोना पीटना चलता रहता था। आए मूसा तो हमको यहाँ लेकर के आ गया, हम वहां खीरा खाते थे, वहां हम प्याज खाते थे, लहसुन खाते थे, यहाँ हमको कुछ भी नहीं मिल रहा। रोना पीटना उनका बना रहा। इसलिए सबसे पहले मैं बार बार बताता हूं, सबसे पहले मुझको, हमको पता होना चाहिए कि मैं हूं कौन। परमेश्वर की संतान है, वेरी गुड। तो वही ना कि हमको पता होना चाहिए कि मैं मसीह का हूँ, मैं मसीह की हूँ, मैं प्रभु का हूँ। और यदि मैं प्रभु का हूँ, सारी सृष्टि उसी परमेश्वर की है, और मुझको तो उसने स्पेशल बनाया, और उन चीजों को शब्दों से कहकर बनाया। उन चीजों को, सूरज के लिए क्या लिखा है कि उसने कहा सूरज हो जा, सूरज हो गया, चांद हो जा, चांद हो गए। बड़े बड़े ग्रह उस परमेश्वर ने सबको कह करके शब्दों से बना दिया। पर जब मनुष्य को बनाने की बारी आई तो उसने क्या कहा? आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए। उसने इस प्रकार से हमको बनाया। यहाँ वो उसी के विषय में लिख रहा है, तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। आए मूसा तो हमको कहां ले आया, आए सोनी पास्टर सोनी हमको कहां लेकर के आ गए, आए हमें तो मजा ही नहीं आ रहा, अभी तो सर में भी दर्द है, अभी तो परेशानी भी चल रही है, अभी तो भी दिक्कत चल रही है। आप समझिएगा, कुछ लोग नहीं आए जिनकी कंडीशन है मैरिज को लेकर के, एक अलग बात है। एक बंदा वो आकर के बैठता है और वो आता भी आराधना के बाद ही है ना। फिर उससे जो मैंने उस दिन बात की, कहा अरे नहीं मैं तो वहां बड़े चर्च से जुड़ा हुआ हूं, उनके साथ संगति करता हूं। तुमको इतना भी नहीं पता कि 7वें दिन को तुमको परमेश्वर को आदर देना है, 7वें दिन परमेश्वर के भवन में आना है और लेना, वचन का लेना सेकंड है, फर्स्ट तो आप उसकी आराधना करते हैं।
बहुत सारे लोग तो कहते अभी तो गीत ही गा रहे होंगे, अभी तो आराधना चल रही है, हम लोग बाद में जाएंगे। तो तुमको पता ही नहीं है आराधना किसके लिए कर रहे हैं, बाप के लिए कर रहे हैं। बाप को तो आनंदित ही नहीं कर रहा, बाप को तुम आनंद ही नहीं दे रहे हो, बाप को तुम खुशियां नहीं दे रहे हो। पर जब बारी आएगी कुछ मांगने की तो तुम भीख मंगो की तरह चले जाओगे मांगने के लिए। पिता को आनंदित करो, खुश करो, और वो प्रसन्न होकर के कहे ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय पुत्र, ये मेरा प्रिय पुत्र है। आप बारिश में भी चले आते हैं, ठंड में भी चले आते हैं, भरी धूप में आप चले आते हैं, आप इन चीजों की चिंता नहीं करते, क्योंकि आपको एक चीज मेन है कि 7वां दिन परमेश्वर के भवन में जाना, 7वें दिन परमेश्वर के मंदिर में जाना है और परमेश्वर को आदर देना है। जो परमेश्वर के विश्राम दिन को अपवित्र करने से डरता है वो उसका प्रिय है। तुमने गुलामी का आत्मा नहीं पाया कि फिर भयभीत हो, अभी भी डर बना हुआ। यीशु मसीह आने की बात डर बना, हाँ अभी भी डर है, हम समझ में आए क्या करें, कहां जाएं, क्या करने की जरूरत है। जब तुमको एडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया गया, अब उनकी जिम्मेदारी बनती है, उसके समय बैठो। लेकिन फिर यहां भी एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम क्रिएट करते होती नहीं है। जैसे ये बच्चा अपने माता पिता के घर में था, उनका आदर करता था, सारे काम करता था। अब जब इसको गोद इन्होंने ले लिया है, अब ये अपने पापा की बात को माने। अभी जिसके पास ये आ गया उसका आदर करे, उसकी बातों को माने। जैसे इसमें लिखा है कि 10 आज्ञाओं को मानना है, ये जो तुम्हारा पिता का 10 को बात को मानोगे, जब उसको करोगे तब परमेश्वर तुमको इस बात को पूरा करता है। हालेलुया। अगले में पढ़ेंगे हम लोग। गलाती 4:5 में लिखा है, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले बालक होने का पद मिले, अधिकार मिले। हालेलुया। जो व्यवस्था के अधीन थे ना, व्यवस्था के अधीन को समझिएगा, व्यवस्था के अनुसार चलेंगे तो लिखा है कि जो पाप करेगा वो मार दिया जाए। जो व्यवस्था के अधीन थे ना, जो पाप करेगा वो मार दिया जाएगा। अब उसने हमको जो व्यवस्था के अधीन थे उनको परमेश्वर ने अडॉप्ट कर लिया, ताकि व्यवस्था की अधीनता जो थी, व्यवस्था की जो सजा थी वो उन पर लागू ना हो। व्यवस्था को उसने क्या किया, पूरा कर दिया करके। यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया आकर के। अब पहले तो ये था कि हमको उन बातों को मानना, हमको बलि देनी है। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी बलि दी तो बलि प्रथा अब बंद हो गई। बाकी लोग क्या कर रहे हैं हमको उससे मतलब नहीं है, पर जो मसीह के मानने वाले उनके लिए लिखा है। पर बाकी लोग कोई सुअर की बलि, कोई मुर्गे की बलि, कोई बकरे की बलि, कोई ऊंट की बलि, कोई भैंस की बलि, ये बलियां चल रही हैं। परंतु यीशु मसीह ने वो जो अब अधीनता में किसकी थे, हम जो व्यवस्था के अधीन थे, हमको वही सब काम करने थे, अब उनको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा और भेज करके कहा वो व्यवस्था को पूर्ण करे। और यीशु मसीह ने कहा कि यह ना समझो कि मैं व्यवस्था को लोप नष्ट करने आया हूं, नष्ट करने नहीं, परंतु उसको पूरा करने के लिए आया हूं। आमीन, आमीन। ओके, अब इसमें आगे लिखा है 6 में, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। हालेलुया। हे अब्बा, हे पिता कहकर के पुकारता है। अब अब्बा की बात आती है, बोले यार ये कभी खुदा बोलते हैं, कभी आमीन बोलते हैं, कभी अब्बा बोलते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि खुदा उर्दू का शब्द है, मुसलमानों का शब्द नहीं है वो। अब अगर एक हिंदू अपने ईश्वर को उर्दू में बुलाएगा तो वो खुदा बुलाएगा। अभी जो अब्बा है, ये अब्बा आरामी का शब्द है, आरामी भाषा का शब्द है। अब जैसे हम उस परमेश्वर को हे पिता, हे अब्बा कह करके पुकारते हैं। अभी अधिकार देखिएगा कि पहले मैं कहीं भी था, जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझको गोद ले लिया, अब मैं इसको हे अब्बा, हे पिता कह करके पुकारता हूं। और इसको समझिएगा कि दुनिया के लिए वो ईश्वर है, खुदा है, पर मेरा और आपका तो बाप है ना। कितनी बड़ी अथॉरिटी, कितना बड़ा अधिकार हमको दिया। मेरा और आपका तो वो बाप है, और जब वो बाप है तो उसने कहा कि मैंने तुमको जगत स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार
पहले किसको? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह ने कहा कि मुझे दिया गया और वो अधिकार में तुमको देता हूं। जाओ सब जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और तेरे बांधे को कोई खोल नहीं सकते और तेरे खोले को कोई बांध नहीं सकता। मैंने तुमको गुलामी का नहीं परंतु स्वतंत्रता का आत्मा दिया है, ले पालकपन का आत्मा दिया है, दासत्व का नहीं। अब हमको समझना है क्या मैं अभी भी गुलाम हूं या मैं स्वतंत्र हो गया हूं? अगर स्वतंत्र हो गया हूं तो फिर मैं उस स्वतंत्रता का फायदा उठाऊं। फायदा मीन्स उसको अधिकार में लेकर के आऊं। हालेलुया। उसको अधिकार में लेकर आऊं। ये सारा जहान मैंने बनाया, मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा। पर कैसे मांगना है? अब कुछ लोग सिर्फ मांग तो रहे हैं पर उनको उस तरह का पता नहीं कि मांगना किस रीति से है, मांगने का पता नहीं है। पहले कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो, खटखटाओगे तो। 3 बातें लिखी है, पहले मांगना है और फिर ढूंढना कहाँ है? बाइबल में। फिर खटखटाना का उसी परमेश्वर को, प्रभु मैं तेरे नजदीक आ गया हूँ, प्रभु मुझको तू वैसा बना जैसा तू मुझको बनाना चाहता, वैसे मेरे साथ कर। हालेलुया। इसको एक वचन को आगे पढ़ेंगे और 7वां नहीं, इसको नहीं, 7वां। ओके, 7 पढ़ सकते हैं, पढ़िए। अब दास नहीं परंतु पुत्र है और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। अब किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। मैं इसको वचन को पढ़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मुझको बहुत इसका अच्छा लग रहा है। इसको समझिएगा क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि या तो परमेश्वर है या तो परमेश्वर, या तो वो नहीं है, ठीक है ना? अगर है तो फिर वो कैसे है? स्टॉप। हाँ जी, पुत्री है। हाँ जी, अब देखो फिर खोजने लगे। करेक्ट है, 7 में लिखा है इसलिए तो अब दास नहीं परंतु पुत्र है। पुत्र पुत्री दोनों, ठीक है, पुत्र है पुत्री है। और लिखा है कि और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ, परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुई। अब परमेश्वर ने कहा किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा, कोई मनुष्य नहीं कर रहा। इसलिए अब तो तुम सोच रहे हो कि अभी तक भी जीवन नरक वाला चल रहा है, अभी तक भी जीवन वही स्ट्रगल वाला चल रहा है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, अरे नहीं, ऐसे जीवन में लाइफ इज ए स्ट्रगल, है ना? जीवन जो एक स्ट्रगल है, संघर्ष है। आप संघर्ष अपने मुंह से बोले संघर्ष करो, संघर्ष। फिर यीशु मसीह ने संघर्ष नहीं दिया था। यीशु मसीह ने कहा था आदम को बनाया, भाई बाटी का है, इसका ध्यान रखना, इसकी देख रेख करनी तेरे को। इतना ही कहा था, फलो और पृथ्वी में भर जाओ। कोई काम करने की आवश्यकता नहीं थी, कोई चिमटा नहीं था, फुकनी नहीं थी, कोई कपड़े नहीं थी, आत्मिकता थी, कुछ नहीं करना था। जब पाप किया तो संघर्ष आया, तब श्राप आया। तो मिट्टी से बना, मिट्टी में ही मिल जाएगा और पसीना बहाया करेगा, तभी तुझे सुकून आएगा। बुढ़े से बुढ़ा आदमी भी, जब तुमने 60 साल की उम्र तक गवर्नमेंट जॉब की है, अब तुम रिटायर हो गए, रिटायर होने से पहले ही वो कुछ काम ढूंढते हैं। कोई कहीं चौकीदारा कर रहा है, किसी ने परचून की दुकान खोल ली, कोई कुछ कर रहा है। क्या कारण है? क्योंकि संघर्ष है, ये श्राप है जिसमें लोग उलझे हुए। पर यीशु मसीह ने उसी श्राप को तोड़ने के लिए, अब उसी के द्वारा वारिस भी तो है। यदि तू संतान है तो फिर वारिस भी है, और यदि वारिस है संघर्ष तेरा नहीं, तेरे बाप का है। अभी आयुष के पापा दिल्ली जाते, सुबह 3 बजे उठना, इस ठंड में 3 बजे उठ करके ट्रेन पकड़ना, भरी ठंड में ट्रेन में जाना, फिर जाकर के काम करना, फिर आना, हर सप्ताह आना जाना, दूसरे की नौकरी करना। वो सारा संघर्ष, सारा मतलब मेहनत इनकी है, इनका कुछ नहीं है बच्चों का। हालेलुया। जब तू पुत्र है तो फिर वारिस भी है, और वारिस है तो तुझे सोचने की जरूरत नहीं कि फीस कैसे जाएगी। हाँ, विश्वास और कर्म दोनों की बातें चल रही हैं। हालेलुया। और जो हम लोग तीतुस में पढ़ रहे हैं, तीतुस 7 में, तीतुस का 3 का 7 में पढ़ रहे हैं, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार, हालेलुया, हालेलुया, आशा के साथ वारिस बने, है ना? अब तुमको दासत्व का आत्मा नहीं दिया गया कि फिर भयभीत हो, और जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। और स्वतंत्रता आएगी कैसे? जब हम इस वचन को पढ़ेंगे, इसकी गहराई में जाएंगे। मैंने बताया ना आप लोगों को कि मैं इधर आपसे को वचन दे रहा हूं, परंतु यदि आप लेने वाले नहीं है तो यहां भी तो दिक्कत है।
दो टीम खेलती, क्रिकेट खेल, दो टीम खेलती ना, चेस खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो दोनों ही टीम तैयारी करती है। अब यहाँ एक टीम आप है, दूसरी टीम मैं हूं। जब मैं आपको वचन बता रहा हूं तो आप लोगों को भी तैयार होना है कि वचन बताया जाएगा। हम प्रार्थना करें, परमेश्वर इधर उधर दिमाग ना लगे, मेरे कानों को खोल, मेरी बुद्धि को खोल, आज का वचन प्रभु जी मुझको दीजिएगा। दाऊद कहता है जब मैं तेरे मंदिर में आऊंगा, मैं धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा, जय जयकार करते हुए तेरी उपस्थिति में आऊंगा, धन्यवाद करूंगा, धन्यवाद करूंगा। प्रभु राजा तेरा धन्यवाद। बीते 6 दिन में सपोज किसी का काम पर जाते हैं और 7वें दिन आपको वेतन पैसा मिलने वाला है, होता ना 7वें महीने में जैसे मिलता है आप लोगों को, तो पूरे महीने आप काम करते हैं, 6 दिन तक आप करके 7वें दिन जब भवन में आए तो आज आपको ये पता, आज 7वें दिन को हमें पूरे सप्ताह के लिए बरकत मिलेगी, रोज की रोटी मिलेगी, आशीष मिलेगी। इस चीज को जब आप लेंगे, आप कहेंगे कि हाँ परमेश्वर ने इस वचन को हमारे लिए कहा है। लिखा है कि यदि पुत्र है तो फिर वारिस भी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुमको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं, मैं यहोवा हूं, मैं तुम्हें लिए चलूंगा। लेकिन बात वही है ना कि मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, एक तैयारी भोजन लेकर के आया हूं, और मैंने कहा ले लीजिएगा भाई, ले लो अपने, हमारे पास तो बर्तन छोटा ही है, मैं आपके लिए बड़े भगोना में लेकर के आया हूं और आप कटोरी लेकर के खड़े हैं, तो क्या करूंगा, उतना ही डाल दूंगा, मैं तो लेकर के आया हूं ना। हालेलुया। इसीलिए आपको भी तैयारी करनी है, आपको भी तैयारी करनी है। उधर भवन में 3 दिन का उपवास चलता है, कंटिन्यू सब के सब उपवास रखते हैं। शुक्रवार, शनिवार और इतवार रात को बैठ करके प्रार्थना करते हैं, और आप मिलेंगे, आप देखेंगे, तेज को देखेंगे, उनके तेज को देखेंगे, आराधना करने को देखेंगे, वो भजन संहिता पढ़ते तब आप उनको देखेंगे और आपकी समझ में आएगा। आप भी वैसे ही थे सब, आप भी, ठीक है ना। एक ब्रेक लगा किसी कारण से, कोई बात नहीं। फिर मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को, अगर आप चाहते हो कि जो शैतान ने हमारे 4 साल चुरा, 4 सालों में हमने जो दुख उठाया, जो उलझन रही है, अब हम उसको यीशु मसीह के नाम में बहुत जल्दी कवर कर लेंगे, और उस शैतान को यीशु मसीह के नाम में वचन का डंडा मारेंगे और उसको निकाल करके बाहर करेंगे। तेरी जगह हमारे घर में, हमारे दिलो दिमाग पर अधिकार तो नहीं कर सकता। हालेलुया। समझ में आ रहा है? एक वचन को पढ़ेंगे, गलातिया 3:29 में लिखा, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। प्रतिज्ञा के अनुसार, जो प्रतिज्ञा उसने की थी, वारिस है अब्राहम के वंश के, जो कि वही आप जानते हैं कि कोई कहने लगे कि हम कैसे मसीह, हम तो नए हैं, है ना, ये छोटी जाति के हैं, ये गांव के, ये कम पढ़े लिखे, ये तो बने हुए, तो ये लोगों की सोच है। पर आप लोग अच्छे से जान लीजिएगा, बाइबल क्या कह रही है कि जितने भी दुनिया में हैं, अब्राहम जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना था, ना ऑस्ट्रेलिया बना था, ना अमेरिका बना था, या यूरोप जैसा बना था, ये बाद में बने हैं। और कोई कहे असली क्रिश्चियन तो वो है, ऐसा नहीं लिखा। असली कौन है? अब्राहम के वंश। अब्राहम विश्वासियों का पिता चला गया, अब्राहम विश्वासियों का पिता है, और विश्वासियों का पिता वो है तो आप विश्वासी हैं। एक ढेया है, एक छोटी जाति का है, कूड़ा कचरा चुगने वाला, इकट्ठा करने वाला है, वो ऐसे काम करता, गरीब है। या कोई कहे कि ये तो स्वीप पर है, तो साफ सफाई करता, झाड़ू लगाता। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, यीशु मसीह ऐसा नहीं कह रहा, लोग ऐसा मानते हैं। तब परमेश्वर ने क्या कहा उन लोगों के लिए, जो विश्वास करेगा परमेश्वर उसका पुत्र बन जाता है, वो परमेश्वर का पुत्र बन जाता है, और परमेश्वर उनका पिता बन जाता है। यहाँ बाप बेटे का रिश्ता हो जाता है। अगर कोई कई बार चिढ़ने लगे, अरे यार ये जो औरत बैठी तो गंदी बैठी है, बाइबल में लिखा हुआ है। सदूकी फरीसी यही बात बोला करते थे, कहते थे चेलों से कि तुम्हारा गुरु दारू पीने वालों से, व्यभिचारियों के साथ, जुआ सट्टा खेलने वालों के साथ क्यों संगति करता है। यीशु मसीह ने कहा जाओ जाकर के इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, और मैं धर्मियों के लिए परंतु पापियों के लिए आया। जिसको लगता पापी आप आ जाइएगा। आप कहाँ हैं? मैं गरीब था, मैं लाचार था, मैं ना समझता, मुझे कोई प्यार नहीं करता था,
दुनिया में मुझको त्याग दिया था सबों ने, फिर परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने तुझको अपनी संतान बना लिया है, अब तुम परमेश्वर के निज पुत्र और पुत्री बन गए हो, अब तुमको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुमको भय का नहीं परंतु स्वतंत्रता का आत्मा मिला है, और स्वतंत्रता का आत्मा इस 200 रुपए की बाइबल में है। इसी को आप पढ़ेंगे, इसी के अनुसार आप चलना शुरू करेंगे, आप बढ़ते चले जाएंगे। आपको यदि कोई रोक सकता है, ध्यान से मुझे देखिएगा, अगर आपको कोई रोक सकता तो सिर्फ वही जिसे आप शीशे में देखते हो। तो वो पास्टर मुझे बढ़ने नहीं देती, कोई सकता आप करना चाहते हैं, आप घोड़े से संगति कीजिएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। जो भी अंधकार की शक्ति है, निराशा का आत्मा है, ये वचन को जो आप लोग रिसीव नहीं कर पाते, कई बार आपको समझ में नहीं आता, हर अंधकार की शक्ति, हर गड़बड़ी का आत्मा यीशु मसीह के नाम से इन सबों के, आप सबों के जीवन से, जितने भी समय मुझे सुन रहे, यीशु मसीह के नाम में आप सबों से निकालकर आपसे दूर करके बांध देते, यीशु मसीह के पाक पवित्र से आप सबों को ढांप देता हूँ। आज जानिएगा, बात कीजिएगा, शीशे के सामने खड़े होकर के पहचानिएगा, मैं क्यों इतने समय रहा हूँ, मैं क्यों परमेश्वर के मंदिर में जाता हूँ, बाइबल का पढ़ने का क्या मतलब है। क्या यूं ही आए यूं ही चले जाएंगे? कि जब हम कहीं और थे तब भी वही बुरा हाल था, और मसीह यीशु ने जब हमको अडॉप्ट कर लिया है, ले पालकपन का अधिकार दिया, तब भी गरीबी, लाचारी, बीमारियां, परेशानियां, इसका कारण अज्ञानता है। इसका कारण अज्ञानता है, क्योंकि यदि आपको नहीं पता आप कौन है तो आपको कोई भी बेच खाएगा। इसलिए इस वचन को पढ़िएगा, प्रार्थना कीजिएगा। मैं हर सुनने वाले को आशीष देता हूँ के नाम में मांगते हैं, आमीन।